आवाज नहीं आ रही। हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से वाईएम एप्लीकेशन पर। आज की जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल होगी, पर नहीं अवेलेबल होगी। ओके। और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेशर बेल्ट्स तक। कल हम लोगों ने देखा था कैसे वायु दाब का निर्माण होता है, किस प्रकार से उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति बनती है। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने कल देखा कि कैसे जो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक है वो प्रभावी रूप से क्रियाशील होते हैं। साथ ही साथ हमने वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर को भी समझा था कल, कि कैसे जब वायु ऊपर की ओर उठती है तो निचले भाग में लो प्रेशर हो जाता है, ऊपरी भाग में हाई प्रेशर की स्थिति, जब वायु ठंडी हो जाती है तो बनती है। ठीक है। वहीं पर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने समझा कि कैसे टेम्परेचर, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर का आपको प्रभाव वायुदाब पर देखने को मिलता है। ये सब चीज़ों को हमने देखा था लास्ट क्लास में। अपने नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा। जैसे जैसे आपके नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे उसके पीडीएफ बनाकर आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जानकारी होगी कि हाँ कहीं कुछ आपने छूट गया या कुछ ऐसा होगा तो मैं उसको एक बार देख पाऊंगा। ठीक है। तो आइए आज हम लोग प्रेशर बेल्ट्स, वायु दाब पेटी और मूव करते हैं। ठीक है। वायु दाब पेटी। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें समझना है, वैश्विक स्तर पर तो वायु दाब पेटियां जो होती हैं, तो एयर प्रेशर बेल्ट जो होते हैं, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, वो 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से एक आपको बनाना है। वायु दाब पेटी का निर्माण जो हुआ है तो हमने देखा था कि दो कारक इसके पीछे प्रभावी रूप से क्रियाशील देखने को मिलते। पहला, थर्मल कंडीशन। पहला जो आपके सामने आता है वो है थर्मल कंडीशन, और थर्मल एस्पेक्ट्स जो भी आप लिखना चाहे आप लिख करके रख सकते हैं, जो कि हो जाएगा तापीय दशा। तापीय दशा आपने यहाँ पर दिखा दिया। तापीय दशा के आधार पर जो दो प्रेशर बेल्ट आपके सामने में आते हैं, बेसिकली होते हैं तीन। दो पोलर हो जाएंगे और एक विषुवतीय हो जाता है। पहले इसको राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए, तो तापमान की अधिकता होने के कारण जो सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या आ गया आपके सामने। इसी को हम लोग कहते हैं विषुवतीय विषुवतीय निम्न दाब पेटी। क्या हो गया, विषुवतीय निम्न दाब पेटी हो गया। क्लियर है। अब जो चीजों को देखिए, ये कितने से कितने हो गया, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। अब जो एक और जो तापीय दशा के आधार पर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये क्या है, तो ध्रुवीय
उच्च दाब पेटी, यही हो गया ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये कितने से कितने डिग्री का हो गया? तो 80 टू 90 डिग्री। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, 80 डिग्री नॉर्थ और साउथ दिखाया गया है टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ, दोनों हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलता है। तो थर्मल कंडीशन के आधार पर आप देख रहे हैं यहां पर तापीय दशा के आधार पर 3 वायुदाब पेटी है। 3 वायुदाब पेटी जो है वो तापीय दशा के आधार पर है। 2 पोलर के हो जाएंगे, एक इक्वेटोरियल के आपके सामने में हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? और वैश्विक स्तर पे हम लोग देखें तो विश्व में 7 वायुदाब पेटियां आपको देखने को मिलती है। आप चाहे तो यहां पर भी लिख के रख सकते हैं कि विश्व में 7 वायुदाब पेटी पाई जाती है। ठीक है, 7 वायुदाब पेटी पाई जाती है। अब दूसरी तरफ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा डायनामिक कंडीशन। डायनामिक कंडीशन जिसको कि हम लोग कहते हैं गतिक दशा। डायनामिक कंडीशन गतिक दशा आपको देखने को मिलती है। अब गतिक दशा के आधार पर जो प्रेशर बेल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपके सामने में आता है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। कितने डिग्री की है? 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ टू 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके सामने में है वो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये है उपध्रुवीय 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 निम्न दाब पेटी, जो कि आपके लिए हो जाता है 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ टू 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो ये हमने प्रेशर बेल्ट जो 7 प्रेशर बेल्ट जो हो जाते हैं इनको हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, इसी को एक फिगर में हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे और फिर आपको इन्हीं के डिटेल्स को हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो अब देखिए कि 2 प्रेशर बेल्ट ये हो गए, 2 प्रेशर बेल्ट ये हो गए, तो 4 पेटी जो हो गई, 4 वायुदाब पेटी जो हो गई, वायुदाब पेटी कर लीजिएगा, 4 वायुदाब पेटी जो हो गई वो हो गई डायनेमिक कंडीशन से, और 3 वायुदाब पेटियां जो हो गई ये हो गई आपको थर्मल कंडीशन। क्लियर है? इसी को विद पिक्चर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। करना क्या है, ये हमने एक ग्लोब बनाया। ग्लोब बनाकर जो सबसे पहला जो काम आपके सामने में होता है वो इक्वेटोरियल रीजन को हमें दिखाना होता है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि ये जो है 5 डिग्री नॉर्थ है, ये 5 डिग्री साउथ है। इसके बाद यहाँ पर आप जो दिखा रहे हैं 80 डिग्री नॉर्थ है और ये है 90 डिग्री नॉर्थ। इस भाग में आपके सामने में हो गया 80 डिग्री साउथ, हो गया साथियों 90 डिग्री साउथ। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अलावा 2 आपके सामने में प्रेशर बेल्ट और भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आ गया एक, यहाँ पर आ गया। इसके अलावा 2 और आपके सामने में
सामने में। अब इनको जरा सा हम लोग कलरिंग कर ले ताकि और बेहतर आपको चीज़ देखने को। यहाँ पर दिखा दीजिए लो प्रेशर, फिर ये दिखाइए हाई प्रेशर, हाई प्रेशर दिखा दीजिए। पैचिंग करके आपको दिखाना होता है अच्छे से। देन यहाँ पर आप दिखाएंगे कि हाई प्रेशर, यहाँ पर भी दिखाइए हाई प्रेशर, और अब एक दिखा देते हैं क्या, यहाँ पर दिखाइए लो प्रेशर, क्या लो प्रेशर। देखिए ये आपके 7 प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बनते हुए देखने को, 7 प्रेशर बेल्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन्हीं के नेम आपको आपको यहाँ पर दिखाना है। अब देखिए सबसे पहले तो हमने देखा है 80-90 हो गया, ये सारे कंप्लीट है। यहाँ पर आप दिखा दीजिए 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, 60 नॉर्थ और 65 डिग्री, ये आपके सामने देखने को। अब इसी में आपको क्या करना है कि ये वाला कौन सा है, तो आप दिखा रहे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, हिंदी उधर लिखा हुआ ही है। ये वाला कौन सा है, तो ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये कौन सा है, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ये कौन सा है, तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। चारों आ गया। जो चीज ऊपर है वही निचले भाग में भी आप दिखाते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपने दिखाया कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी, ये हो गया आपको विषुवतीय निम्न दाब पेटी आपने दिखा दिया। ये कौन सा हो जाएगा साथियों, तो ये है उपोष्ण, हिंदी नीचे लिख दे रहा हूं, ऊपर इंग्लिश लिखी दिया है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ये हो गया उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और ये है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब देखिए हमने 7 प्रेशर बेल्ट आपको दिखा दिए। अब इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर हम लोग मूव करेंगे, कैसे ये प्रेशर बेल्ट सालों भर एग्जिस्ट करता है। Somehow you can see the shifting of pressure belt occurs with the shifting of changes of location of the sun. तो सूर्य की किरणें जो विस्थापित होती है उत्तरायण और दक्षिणायन होने के संदर्भ में, उसी से जुड़ा हुआ है वायु दाब पेटियों का भी खिसकना, स्थानांतरण, और उसी के साथ पवनों का विस्थापन भी आपको देखने को, तो भी आज हम लोग देखते हैं। आइए जरा सा, ये क्लियर है। अब देखिए समझिएगा चीजों को, यहां से ये वायु ऊपर की ओर उठती, ठीक है, यहां से ये वायु ऊपर उठी, ऊपर उठने के साथ वायु क्या होती है, ठंडी हो जाती है। देखिए यहां पर आपके सामने में है लो प्रेशर, वायु गर्म हुई, ऊपर उठी, इस भाग में आप देखते हैं ये ट्रोपोपॉज के पास पहुंचती है, 2 भाग हो जाते हैं, वायु ठंडी हो चुकी होती है। जैसे ही नीचे यहां पर आपने वायु क्या दिखाया, ये ठंडी हो गई, ये ठंडी है, नीचे गर्म है ऊपर ठंडी है। अब ये वायु
यहाँ पर क्या होगा कि नीचे की ओर उतरती है, नीचे की ओर उतरेगी तो फिर से गर्म हो जाएगी, और फिर यहाँ पर एक पवन के रूप में ये वायु आपको प्रवाहित होती देखने को मिलेगी, जिसको कि हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। ये क्या बन जाता है? ट्रेड विंड्स बन जाता है। इससे एक सेल का निर्माण हुआ। वही चीज यहाँ पर देखिए, इस पार्टिकुलर भाग में वायु नीचे उतर रही होती, यहाँ पर जो वायु है ये नीचे उतरती है इस प्रकार से मूव करके, और यही ठंडी वायु जो है इधर की ओर मूव करती है, जो कि हो जाती है आपको कौन सी? तो ध्रुवीय पवन हो जाती है। ठीक है, ध्रुवीय पवन हो जाती है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर मैं और आपको दिखाता हूँ कि जैसे इधर की ओर ट्रेड विंड्स गई, इधर की ओर आपको वेस्टर्लीज विंड्स होती है। दोनों ही गर्म पवन आपको देखने को मिलेंगे, एक दूसरे की ओर बढ़ती है, और यहाँ पर ये दोनों पवन मिलकर ऊपर की ओर उठती है। देखिए, और फिर से एक पवन इधर की ओर जाती है, एक पवन इधर की ओर। तो अब होता क्या है, इसको एक बार हमें फिर से समझना होगा कि इस भाग में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है, संवहनीय क्रिया के द्वारा, कन्वेक्टिव करंट्स के द्वारा ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ तक आते आते यह वायु ज्यादा ठंडी हो जाती है, इधर से भी वायु आ रही, इधर से भी वायु आ रही, ज्यादा ठंडी होकर वो नीचे की ओर बैठती है। इन सब मुद्दों को भी हम समझेंगे कि एक लेवल में और आपको ऊपर लेकर जाऊंगा इस क्लास में, क्योंकि हो सकता है कि बुक्स में भी किस इस तरह से न मिले आपको, जो अगर आप महेश बर्णवाल डी खुल्लर पढ़ रहे होंगे। चीजों को समझिएगा कि फिर मैं इसको डिटेल्स पर आऊंगा। यहाँ जो वायु गर्म होकर ऊपर उठी, ठंडी हुई, दो भाग में बट गई, इधर की ओर मूव करी, इधर की ओर, यहाँ पर रेडियस जो होता है ये अधिक होता है। पता है, क्लियर है? यहाँ पर रेडियस अधिक होता है। जब इस भाग में आप पार्टिकुलर पहुंचेंगे, यहाँ पर रेडियस क्या हो गया? कम हो गया। इसकी तुलना में, विषुवत रेखा की तुलना में, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में रेडियस कम हो जाता है, वायु नीचे की ओर बैठनी शुरू हो। यहां पर रेडियस कम है। अब इस ध्रुवीय भाग की तुलना में जब आप आते हैं सब पोलर रीजन में, तो यहां की तुलना में यहां पर रेडियस क्या हो गया? बढ़ गया, त्रिज्या अधिक हो गई पृथ्वी की, और ऐसे में क्षेत्र बढ़ता है। तो जब क्षेत्र बढ़ता है तो वायु ऊपर उठती है, जब क्षेत्र घटता है तो वायु नीचे की ओर आरोहित होती है। तो एक कंसेप्ट तो हमने ये देखा। दूसरा, तो वायु यहाँ पर जो नीचे उतरती है उसके दो भाग होते हैं। अब ये क्षैतिज रूप में प्रवाहित हो रही है। जो क्षैतिज रूप में प्रवाहित हो रही होती है, ये जो पवन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो पवन है ये आपके सामने में है ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन। इधर लिख देता हूं मैं, देखिए ये जो पवन जो है यहीं पर लिख लीजिए, ये कौन सी है? तो ट्रेड विंड्स है। ठीक है, व्यापारिक पवन है। और ये वाली जो पवन है इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्लीज, और ये है पोलर विंड्स। ये तीन सनातनी पवनें होती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। और यहाँ पर जो कंडीशन बना है जरा सा इसको देखिए। ये जो सेल है इसको हम लोग कहते हैं हेडली सेल। ये जो सेल है इसको हम लोग कहते हैं फेरल सेल। और ये जो सेल है इसको हम लोग कहते हैं पोलर सेल। तो इसी को हिंदी भी लिख के रख लेना है, हेडली चक्र, फेरल चक्र, और ये है आपका क्या? ध्रुवीय चक्र।
यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो आपको दिखाया गया इस फिगर के साथ में, क्योंकि यहीं से हम लोग विंड्स का फिगर भी देखेंगे, यहाँ पर ही आप सनातनी पवनों को दिखा रहे हैं, परमानेंट विंड्स को दिखा रहे हैं, प्रिवेलिंग विंड्स को दिखा रहे हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को दिखा रहे हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। तो देखिए ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन जो हो जाते हैं वो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की ओर आपको देखने को मिल रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा किधर, तो साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, वहीं जब व्यापारिक पवनों की हम चर्चा करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है ऐसे। ठीक है, सेम इसके अपोजिट हो जाएगा ये। देखिए अब इन पर कोरियालिस बल लगेगा, वो सब की चर्चा हम विंड्स में करेंगे, यहां पर नहीं करना है, उसकी चर्चाएं होंगी लेकिन विंड्स वाले टॉपिक में हो। बस यहाँ पर दिखा के रखना है, पवनों को दिखा के रखना है, चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। तो अब हमें इसके डिटेल्स पर जाने हैं कि कैसे इन वायुदाब पेटियों का जो निर्माण हुआ है, वो वायुदाब पेटियों के क्या फीचर्स, क्या विशेषता आपको देखने को मिलती, ये हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते। अभी एक बार लास्ट टाइम मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यहां से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यहां पर वायु ठंडी होकर नीचे उतरती है, लेकिन जब यहां पर उठने वाली वायु ठंडी होकर इस भाग में पहुंचती है, रेडियस कम हो जाता है, पृथ्वी घूम रही होती है और यहां पर भारी होकर वायु नीचे की ओर बैठती है। इधर से ठंडी पवन आती है, इधर से गर्म पवन आती है, गर्म ठंडी पवन जब मिलती है, ये अभिवहन का क्षेत्र होता है, यहाँ पर वायु, गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर उठ जाती है, और इस प्रकार से जो यूनिसेल होना चाहिए था, एक कोशिका जो होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तापीय सिर्फ होता, यहां से वायु ऊपर उठती, यहां पर वायु नीचे जाती, ऐसा हो सकता था। अगर पृथ्वी पर सिर्फ तापीय कंडीशंस अगर प्रभावी होता तो क्या होता, यहां से वायु ऊपर उठती और इस प्रकार से इधर जाती, यहां पर नीचे आती और ये कंडीशन चल रहा होता, तो ये यूनिसेलुलर हो जाता। ये क्या हो जाता, यूनिसेलुलर हो जाता। मगर ऐसा है क्या, एक कोशिकीय होता है क्या, एक कोशिकीय परिसंचरण होता है? तो आप जानकारी रखते हैं यूनिसेलुलर सर्कुलेशन जो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बीच में पृथ्वी की त्रिज्या, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या एवं घूर्णन गति प्रभावी होती है, और इन दोनों के ही कारण यहाँ पर सब ट्रॉपिकल बन जाता है, यहाँ पर सब पोलर बन जाता है, और चीजें यूनिसेलुलर से ट्राई सेलुलर हो जाती, त्रिकोशिकीय संरचनाएं हो जाती है। तो अभी जो एक है वो एक नहीं हो पाता है, क्या होता है, तीन हो जाता है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये कंडीशन। तो आइए हम लोग जरा से इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न दाब पेटी, विषुवतीय निम्न दाब। क्लियर है? देखिए होता क्या है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी की अगर हम चर्चा करते हैं, हमने दिखाया कि यह जो क्षेत्र है 5 डिग्री नॉर्थ हमने दिखाया, और ये दिखाया 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ दिखाया। यहाँ पर
कि वर्ष भर तापमान क्या होता है, उच्च बना रहता है। वर्ष भर तापमान जो है ये उच्च बना रहता है, सूर्य की सीधी किरणें पहुंचते रहती है और तापमान उच्च रहता है। यहाँ पर धरातल क्या होता है, हर दिन गर्म हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, धरातल क्या हो गया तो गर्म हो गया। ठीक है। अब धरातल से लगी हुई वायु भी आपकी जानकारी में है कि कंडक्शन प्रोसेस से वायु भी गर्म हो गई। तो हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वायु भी गर्म होती है। और आपकी जानकारी में है कि जब वायु गर्म हो जाती है तो गर्म वायु जो है ये ऊपर की ओर उठती है। गर्म वायु जो है ये ऊपर की ओर उठते हुए आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वायु का आरोहण आपको देखने को मिल रहा है। वायु का आरोहण हो रहा है। क्या है साथियों, ये है वायु का आरोहण हो गया। वायु ऊपर की ओर उठ गई। क्यों उठ गई, क्योंकि वर्ष भर उच्च तापमान की दशा बनी रहती है। और इस कारण से जब वायु ऊपर उठ जाती है तो निचले भाग में क्या बन गया, लो प्रेशर। अब देखिए, ये जो वायु जो ऊपर उठती है तो समझना ये है कि इसको फिलअप करने के लिए दोनों तरफ से क्षैतिज पवन मूव करती है। देखिए इधर से आ रही है क्षैतिज पवन जो कि है ट्रेड विंड्स। हॉरिजेंटल विंड्स आपको आती हुई देखने को इधर से मिल रही है जो कि है व्यापारिक पवन। ये हॉरिजेंटल विंड्स आ रही है। ठीक है, व्यापारिक पवन। अब देखिए कि ये जो दोनों तरफ से जो हॉरिजेंटल विंड्स जो आ रही है, इस आने वाली पवन को भी क्या किया जाता है, ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। यहां पर इतना ज्यादा लो प्रेशर बना हुआ है कि इस आने वाली पवन को भी इस क्षेत्र में पहुंचते ही ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। ये क्या हो गया, क्षैतिज पवनों का अभिसरण। ये है आपका क्षैतिज पवनों का अभिसरण। तो हियर यू कैन शो कि कन्वर्जेंस ऑफ हॉरिजेंटल विंड्स। तो आप लिख लेंगे यहां पर कन्वर्जेंस ऑफ हॉरिजेंटल विंड्स। कन्वर्जेंस ऑफ हॉरिजेंटल विंड्स। अब चीजें यहां से आगे आपको लेकर चलनी है कि क्या स्थिति यहां पर बनेगी। अब होता क्या है, चीजों को समझिएगा जरा सा कि इस 5 से 5 डिग्री के एरिया में कोई भी क्षैतिज पवन जब आती है तो इसको ऊपर उठा दिया जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो गर्म है, वायु गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती है संवहनीय क्रियाओं से। होता क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसे ITCZ कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमने क्या अभी दिखाया कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र को ITCZ हम लोग कहते हैं। फुल फॉर्म देखिए जरा सा, ITCZ का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटर ट्रॉपिकल। फिर इसके कंसेप्ट में समझा देता हूं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है इसका अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, ऐसा क्या होता है देखिए जरा सा।
जैसे हमने दिखाया कि यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ये रहा इक्वेटोरियल रीजन। ये कौन सा है? 0 डिग्री, हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। और ये जो होता है ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिकल लाइन आपके सामने में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अभी जो हम लोग जो दिखा रहे हैं वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है आपको 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यही ना है? ये आपने दिखाया 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यही है। तो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो रीजन आपके सामने में दिखाया गया हुआ है, और ट्रॉपिकल रीजन कहां से कहां तक होता है? तो ट्रॉपिकल आप दिखाते हैं 23.5 से 23.5। तो इस ट्रॉपिकल रीजन के ये जो मध्य का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया? इंटर ट्रॉपिकल। इंटर ट्रॉपिकल। और यहीं पर हवाओं का क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। यहीं पर हवाओं का क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। तो ये क्या हो गया? अभिसरण क्षेत्र, कन्वर्जेंस। तो इसलिए हम लोग इसको जो कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हाँ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आप इसको यहां पर दिखा पाते हैं। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र को कितने डिग्री का? 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इसको आखिर आईटी सीजेड हम लोग क्यों कहते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे लिख कर आ जाए, आईटी सीजेड। भावनाओं को समझना है। अब इस क्षेत्र विशेष में जरा सा देखिए, कंसेप्ट को समझते हैं। कोई भी हॉरिजेंटल विंड्स पाई जा रही है क्या? क्योंकि ये आने वाली जो गर्म पवन है, इसको तो ये ऊपर उठा दिया। यहां पर कोई क्षैतिज पवन पाई जा रही है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं पाई जाती है, क्षैतिज पवन नहीं पाई जाती है। यहां लिखेंगे इसे डोल्ड्रम कहते हैं। इसे डोल्ड्रम कहते हैं क्योंकि यह शांत पेटी है जहां क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है। जहां क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है। सो इट इज कॉल्ड, और सिंपली कर सकते हैं कि इट इज काम जोन। इट इज काम जोन कॉल्ड डोल्ड्रम, ऐसे लिख लीजिए, कॉल्ड डोल्ड्रम ड्यू टू लैक ऑफ हॉरिजेंटल विंड्स। यही है। एक पॉइंट ये भी ऐड कीजिए। अब देखिए कि इस क्षेत्र विशेष में क्या स्थिति है कि एक तो वर्ष भर तापमान आपको उच्च बना रहता है। वर्ष भर जब तापमान उच्च बना रहता है, हाँ, तो यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। ये भी लिख लीजिए, वर्ष भर उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इंग्लिश कर लेंगे, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। देन वर्ष भर वर्षा, फुल ईयर रेनफॉल। वर्ष भर वर्षा, फुल ईयर रेनफॉल दिखा दीजिए। यहाँ पर ह्यूमिडिटी की अगर हम चर्चा करते हैं, आर्द्रता की चर्चा अगर करते हैं, तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? हाई होगी। वर्षा अधिक हो रही है ना, ह्यूमिडिटी हाई होगी। अब जब ह्यूमिडिटी हाई यहाँ पर आपके सामने में होगा, तो बताइए कि इस क्षेत्र विशेष में जो सदाबहार वन जो है वो पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे?
बिल्कुल पाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कैसे वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहीं पर ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी रिच एरिया होता है ये, बायोडायवर्सिटी रिच आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? सारे चीजें लिख करके रख लेना। अब एक कंसेप्ट में इस भाग में और आपको बता देता हूं, चीजों को समझिएगा जरा सा। जो ये जो क्षेत्र होते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के, आइए जरा से इसको मैं आपको समझाता हूं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के जो क्षेत्र जो होते हैं 5 से 5 डिग्री के रीजन में, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, हर दिन यहाँ पर सूरज की तेज किरणें पड़ती हैं। यह भाग क्या होता है? गर्म होता है। तो देखिए, जो धरातल जो गर्म होता है वो कब होता है? 12 से 2 बजे। 12 से 2 बजे के मध्य में धरातल गर्म हो गया, और फिर धरातल से लगी हुई वायु संचालन की क्रिया से क्या हो गई? गर्म हो गई। अब वायु जब गर्म हो गई, यही क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगी। ये वायु जब ऊपर की ओर उठती है, फिर ये ठंडी होती है, और फिर क्या होते हैं? बादल बनते हैं, और इस पार्टिकुलर भाग में अधिक ऊंचाई के बादल बनते हैं। ठीक है, हमने ने इसकी चर्चा किया था पहले भी। अधिक ऊंचाई के बादल बनते। अब क्योंकि यहाँ पर संवहनीय धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा, संवहनीय धाराएं ऊपर की ओर इनको लेकर जाती है। ये आपने यहाँ पर दिखा दिया। बादल बन गए अधिक ऊंचाई के, और इन्हीं से क्या होती है? तीव्र वर्षा होती है कम समय अवधि की। इस भाग में क्या हो जाएगा? तड़ित झंझा आपको देखने को मिल जाएगा। वर्षा कब होती है? ये भी क्वेश्चन बनता है, शाम के समय में। तो ये कौन सी वर्षा हो गई? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा हो गई, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दैट मीन्स कि कभी आपसे क्वेश्चन बने कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। कब होती है? तो होती है आपको शाम के समय में। ये कम अवधि की वर्षा होती है, शॉर्ट रेनफॉल आपको देखने को मिले, कम अवधि की, और तेज वर्षा होती। ये सब इसकी विशेषता है। कारण भी क्यों होता है? क्योंकि इससे नमी की मात्रा ज्यादा पहुंच जाती है। अब सोचिए आप जरा सा कि नमी की मात्रा अधिक क्यों हो जाती है? नमी की मात्रा अधिक क्यों हो जाएगी? क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक क्यों हो गया? क्योंकि इस भाग में सूर्यातप की मात्रा अधिक है। सब कोरिलेटेड है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में लैंड एरिया से ज्यादा आपको वाटर का भाग देखने को मिल जाता है। वाटर का भाग, सागर का भाग जब ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ये आपका पॉइंट है, ध्यान रखिए। विषुवतीय निम्न दाब पेटी के संदर्भ में अभी जो एक पॉइंट आएंगे वह है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। नेक्स्ट जो है रहेगा आपके लिए ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर। अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो हम लोग दिखा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ दिखाते हैं हम? तो आप दिखाते हैं 80 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। आपकी जानकारी में है कि इस क्षेत्र विशेष में
वायु जो होती है वो ठंडी हो जाती है। यहाँ पर वायु जो होती है वो ठंडी हो जाती है। अब जब वायु ठंडी हो गई तो ये नीचे की ओर बैठती। ठीक है, वायु जो है ये नीचे की ओर बैठ रही है। जब नीचे बैठेगी तो इस पार्टिकुलर भाग में घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब घनत्व बढ़ गया तो प्रेशर, दाब भी बढ़ जाता है। इसी से ये पोलर हाई प्रेशर का होता है। ये जो क्षेत्र होता है ये शुष्क क्षेत्र होता है, ड्राई क्षेत्र होता है। ये शुष्क क्षेत्र है, ड्राई रीजन है। यहाँ वर्षा नहीं होती, ध्यान रखिएगा, वर्षा नहीं होती। क्योंकि इस क्षेत्र विशेष में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी नहीं पाए जाते। आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं, इस क्षेत्र में आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं पाए जाते हैं जो कि धूल कण होते हैं। ठीक है, तो वर्ष भर निम्न तापमान यहाँ पर आपको बना रहता है। वर्ष भर निम्न तापमान यहाँ पर आपको बना रहता है। ये इसके पीछे की विशेषता। तो ये तापमान के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तापमान के कारण ऐसा होता है कि हमने देखा कि एक जगह विशेष पर क्या हुआ कि तापमान अधिक हुआ। तापमान अधिक हुआ, धरातल गर्म हुई, हवा गर्म होकर जब वायु ऊपर उठती है, इस पार्टिकुलर भाग में क्या हो गया, घनत्व कम हो गया। अब घनत्व कम हो गया तो ये प्रेशर कैसा हो गया, तो प्रेशर हो, यही सब पॉइंट है। आइए अब आपको लेकर चल रहे हैं कौन सा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं क्या, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी आपको यहाँ पर दिखाया गया। अब ये जो क्षेत्र है क्यों ये फेमस है और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ ही आपके सामने में आया। हमने ये रीजन दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्लियर है। इस भाग में क्या होगा कि हम लोगों ने देखा है इस बेल्ट का निर्माण जो हो रहा था वो पृथ्वी की घूर्णन गति, इसी को हम लोग आवर्तन के कारण भी लिखते हैं, एवं पृथ्वी की त्रिज्या का विषुवत रेखा के सापेक्ष में कमी होना। ये दोनों मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको दिखाया कि इस बेल्ट के निर्माण के पीछे क्या कारण है। ये जो दोनों बेल्ट जो यहाँ पर जो आपके सामने बन रहे हैं, इस बेल्ट का निर्माण का कारण क्या है। तो पहला निर्माण का कारण जो आपके सामने में आ रहा है वो आ रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति आवर्तन के कारण। दूसरा हमने एक लॉजिक और भी दिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या का विषुवत रेखा के सापेक्ष में कम होना। अब होता क्या है कि इस क्षेत्र विशेष से ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। एंटी, एक तरफ से आपके सामने में यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटी ट्रेड विंड्स और एंटी वेस्टर्लीज विंड, दोनों इस क्षेत्र विशेष में। अब इस क्षेत्र विशेष में जब हवा आ रही होती है
तो ये नीचे की ओर देखिए, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ती है। इतने ह्यूज आयतन से, यहाँ पर आयतन क्या है, अधिक है, यहाँ पर आयतन क्या है, ये कम हो गया। यहाँ पर घनत्व जो है वो बढ़ गया। तो इस भाग में कैसा प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर, क्योंकि वायु का अवरोहण हो रहा है। इस क्षेत्र विशेष में क्या हो रहा है, वायु का अवरोहण आपने दिखाया, यह है डिसेंट एयर। ठीक है, इसे डिसेंट एयर हम लोग दिखाते हैं। अब देखिए पॉइंट समझना है आपको, यहाँ पर ये है कि जो क्षेत्र है में एक साथ पूरे हाई प्रेशर नहीं बन रहा है, ये हाई प्रेशर कुछ सेल में बनते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उच्च दाब कुछ सेल में बनते हैं, स्थल एवं जल की अधिकता के कारण। स्थल एवं जल की अधिकता के कारण, ये आपका पॉइंट हो गया। स्थल एवं जल की अधिकता के कारण हमने यहां पर दिखा दिया। ठीक है, चीजों को समझते चलिएगा। अब एक चीज हमने देखा कि इस क्षेत्र में जो ठंडी वायु है, ये ठंडी वायु दोनों तरफ से इस क्षेत्र विशेष में आती है। जब ये वायु नीचे की ओर जाएगी तो ये वायु के कण जो है ये आपस में टकराते हैं, तो टकराने से इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। क्या हमने बताया लॉजिक, वायु के कण आपस में टकराते हैं और टकराने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इस क्षेत्र में तापमान आपने क्या दिखाया, उच्च बना रहेगा, वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, यह क्षेत्र भी कैसा हो गया, शुष्क क्षेत्र हो गया। नो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड इट इज ड्राई क्लाइमेटिक रीजन। तो ये कैसा हो गया, ड्राई शुष्क जलवायु क्षेत्र हो गया, ड्राई क्लाइमेटिक रीजन। शुष्क जलवायु क्षेत्र कर लीजिए। जलवायु क्षेत्र हो गया। यहां पर पूरे क्षेत्र में उच्च दाब हाई प्रेशर नहीं बना होता है, यह कुछ सेल में पाया जाता। अब पॉइंट यह है कि इसे इसे अश्व अक्षांश का क्षेत्र कहते, और इसे डायरेक्टली कर दीजिए, इसे अश्व अक्षांश कहते। यही आपको क्या कहलाता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। अब आप कहेंगे कि ये हॉर्स लैटिट्यूड क्यों हो गया, देखिए प्राचीन काल में, प्राचीन काल की हम बात अगर करते हैं तो व्यापार जो होता था वो व्यापार घोड़ों का ज्यादा होता था। क्यों, क्योंकि परिवहन हो, युद्ध हो, सब में घोड़े आपको चाहिए होते थे, और हम घोड़े मंगाते थे मिडिल एशिया से, अरेबियंस और इराक, ईरान, इन सब क्षेत्रों से। अब देखिए होता क्या था कि ये जहाजें हैं, और ये जहाज जो है ये घोड़ों से लदा पड़ा हुआ है यहाँ पर।
अब ये जैसे ही आया, इस क्षेत्र विशेष में क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया। जब ऊपर से हाई प्रेशर का निर्माण होगा, ये जहाज जब यहाँ पर पहुंचेगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका भार बढ़ गया, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है, ये जहाज डूब सकता है। तो होता क्या था, दे थ्रो आउट सम हॉर्सेस इनटू एन ओशियन। ये ओशियन में घोड़े को फेंक देते थे। ठीक है, ओशियन में क्या किया, दे थ्रो आउट सम हॉर्सेस इनटू एन ओशियन। समुद्र में घोड़ों को फेंक दिया। अब जब समुद्र में घोड़ों को फेंक दिया, समझिएगा चीजों को, तो ऐसे में उनका बैलेंस बन गया और फिर वो मूव कर गए, यहां तक आ गए। अभी यहाँ पर कोई हाई प्रेशर नहीं है। अब यहाँ पर फिर से जैसे ही वो पहुंचा, ऊपर से फिर से हाई प्रेशर बन गया, क्योंकि हमने बताया है कि इस पार्टिकुलर भाग में हाई प्रेशर कुछ सेल में पाया जाता है। तो जो घोड़े उन्होंने उतारे थे, फिर से उनको चढ़ा लिया था और यहाँ पर उन्हें फिर से घोड़ों को उतारना पड़ रहा है। तो इस क्षेत्र विशेष में 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो क्षेत्र रहा, यहाँ पर कई बार घोड़ों को उतारना चढ़ाना पड़ता था। क्या हो गया, कई बार हॉर्सेस को उतारना एवं चढ़ाना पड़ता था। इसलिए इस अक्षांश विशेष को क्या नाम दिया गया, हॉर्स लैटिट्यूड, जो कि मुख्यतः होता है 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही व्यापार हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो व्यापार जो हो रहे थे, ये कहाँ पर हो रहे थे, तो व्यापार आपने दिखाया कि कैसे उत्तरी गोलार्ध से देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश वहीं पर आपके सामने में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। अरे हाँ कि नाम, आगे चले। तो ये आपका कंसेप्ट था, किसके बारे में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में। आपका ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखा कि ये स्पष्ट रूप से सारी क्लियर होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अभी जो हम लोग मूव करेंगे वो रहेगा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये है सब पोलर लो प्रेशर। अब यहाँ क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस पेटी का निर्माण जो हम दिखाते हैं, it forms by the convergence of two different air masses। इंग्लिश लिखेंगे इसका, it is formed by convergence of two different air masses। इस पेटी का निर्माण दो विपरीत वायु राशियों के, और विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के अभिसरण से होता है। विपरीत स्वभाव कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्वभाव वाली वायु राशियों के अभिसरण से होता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जरा से इसमें, एक तरफ से गर्म पवन आती है, दूसरी तरफ से
ठंडी पवन आ रही है, ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय पवन है। और ये आपको जो है पछुआ पवन है, जो कि गर्म पवन होती। जब ये गर्म और ठंडी पवन आपस में मिलते हैं तो होता क्या है, जो ठंडी पवन है वो थोड़ा नीचे की ओर रह गई, ये आपको कोल्ड विंड्स है। क्यों? क्योंकि ये भारी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल इस पर अधिक लगेगा। वही जो गर्म पवन जो आ रही है ये इसके ऊपर में उठ जाती है। अब आपकी जानकारी में गर्म पवन जो है ये हल्की होती है, अस्थिर होती है, यही ऊपर की ओर उठ जाएगी। और ये पवन ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठ जाने से ऐसा स्थिति हो रहा है कि जब ये वायु जब ऊपर की ओर उठेगी, यहाँ पर क्या प्रेशर बन गया, प्रेशर, और इसी से बना है ये प्रेशर। अब समझना ये है कि इस भाग में भी वर्ष भर वर्षा होता है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये सब ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। वर्ष भर वर्षा होगी और आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलेगा, मुख्यतः पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आपको ये देखने को। ये कितने डिग्री का हो गया साथियों? ये आपके सामने में है 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ये फिगर बनाकर दिखा दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने जो देखा यहाँ पर कि कैसे 30 से 35 में, 60 से 65 में आप यहाँ पर दिखा पाते। अब इसी को हम लोग एक ट्राई सेलुलर लॉन्गिट्यूडनल एयर सर्कुलेशन आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम चीज, हाँ वही जो मैं यहाँ पर आपको बना रहा था ट्राई सेलुलर वाला, ये रहा ना। ये हम लोग चर्चा जो कर रहे थे कि यूनिसेलुलर तो हो नहीं पाया, एक कोशिकीय परिसंचरण हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? पृथ्वी की त्रिज्या और घूर्णन गति के कारण। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में भी जो निर्माण हुआ है दो विपरीत वायु राशियों के अभिसरण से होता है। इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवीय क्षेत्रों के सापेक्ष में बढ़ती है। अब जब एरिया बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, तो वायु क्या होगी? फैलेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्षेत्र बढ़ गया, वायु फैलती है। मतलब मेरी कोशिश है कि हर एक चीज को आपको मैं बता दे रहा हूं, किताब में हो न हो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब आइए जरा सा इसको मैं आपको कर दूं। ये मैं आपको बता दूं, जैसे हमने चर्चा किया यूनिसेलुलर एक कोश की परिसंचरण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है क्योंकि पृथ्वी पर तापीय दशा के साथ साथ गतिक दशा का प्रभाव होता है, गतिक दशा का प्रभाव पड़ता है। तो अब हम लोग ट्राई सेलुलर को यहां पर ही दिखा देता हूं। त्रिकोशिकीय संरचना, ये अलग से भी लिख के रख लीजिएगा।
त्रिकोशिकीय देशांतरीय वायु परिसंचरण। ठीक है। ट्राइसेलुलर ट्राइसेलुलर लॉन्गिट्यूडनल एयर सर्कुलेशन। हम लोगों ने जो एक कोशिकीय के स्थान पर जो देखा तो वो कौन सा था? ये रहा आपके सामने में 5 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 डिग्री और 35 डिग्री, या 60 और 65, और ये हो गया 80 और 90। ठीक ना। अब क्या होता है, यहाँ से वायु ऊपर की ओर उठती है, इधर की ओर ऐसे मूव करती है, यहाँ पर नीचे की ओर आती है, फिर इधर की ओर मूव करती है इस प्रकार से, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर उठती है, और फिर ये इधर की ओर आती है, यहाँ से इधर की ओर। ठीक है। ये हम लोगों ने चक्र दिखाया है बेसिकली। ध्यान दीजिएगा, इधर से भी वायु इधर की ओर आती है, ऊपरी भागों में वायु ठंडी होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वायु जो है ठंडी होती है, निचले वाले भाग में ये दोनों गर्म आपके सामने देखने को मिले। और इसी में आप चाहे तो इसको भी दिखा के रख लीजिए। ये आपको कौन सी पवन हो गई? ट्रेड विंड्स। ये पछुआ, और ये ध्रुवीय पवन है। ठीक है। ये आपको जो हो गया ये ध्रुवीय पवन हो गया। क्लियर है? बना करके रख लीजिएगा। जिसने जनरली क्या होता है, यहाँ पे आपको चीज को समझना है कि कौन कौन से चक्र है। हम लोगों ने चक्र पहले भी कर लिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हेडली चक्र, ये है आपका फेरल चक्र, और ये है ये चक्र। तो त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण आपको ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। ये अक्षांशीय नहीं है, देशांतरीय है। और ये यहां पर एक पॉइंट में आपको लिख दूं कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन में प्रभावी भूमिका होती। अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन में की प्रभावी भूमिका आपको देखने को मिली। क्यों? तो हम लोगों ने ऊष्मा बजट में ऊष्मा अधिशेष और ऊष्मा में कमी हमने देखा था, और उस ऊष्मा इस भाग की अधिक ऊष्मा को, इस भाग में जो अधिक ऊष्मा है वो किधर की ओर चला जाएगा? इधर की ओर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा की प्राप्ति अधिक होती है। यही अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन में प्रभावी भूमिका आपको त्रिकोशिकीय देशांतरीय वायु परिसंचरण की होती है। यहाँ मैं एक चीज आप लोगों को और भी बता देता हूँ। ये है ऊपरी क्षोभ मंडलीय वायु परिसंचरण। ये ध्यान में रखिएगा। एक मैं पिक्चर अगर आपको लास्ट ही कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, मतलब इसमें भी ध्यान में रहेगा ना। तो ऊपर जो आप जो दिखा रहे हैं, ये जो पोर्शन आप दिखा रहे हैं, ये ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण है।
वायुमंडलीय परिसंचरण आपको दिखाया गया हुआ। अगर हम लोग चर्चा करें कि एक आपको दिखाया था, अभी उसी पर बना देता हूं मैं। देखिए कि जैसे कि ये ट्रेड विंड्स है, ये वेस्टर्लीज है, ये पोलर है। तो जो ट्रेड विंड्स है और जो वेस्टर्लीज है और जो पोलर है, इसके ऊपर वाला ये जो आपके सामने में आ रहा है, ये एंटी ट्रेड विंड्स है, एंटी वेस्टर्लीज है, एंटी पोलर है, इसको भी हम लोग कहते हैं। तो ऊपरी क्षोभ मंडलीय वायु परिसंचरण जो होता है, अगर आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, अगर मैं बना के और दिखा दूं, प्लास्टिक कर रहे तो आइए और फिगर सही। यहाँ पर हमने दिखाया कि ये 5 डिग्री, तो 5 डिग्री है, क्या हो गया आपका 30 से 35, या 60 से 65, और ये हो गया आपका, सेम चीज इधर भी दिखाना है, 35, 60, 65 और 90, यही ना है। यहाँ से जो वायु ऊपर उठती है वो इधर की ओर नीचे उतरती है, यहाँ पर नीचे उतरती है। देखिए फिर आपको इस प्रकार की संरचना बन रही है, इधर की ओर जाएगी और यही ऊपर की ओर उठेगी। एक इधर की ओर गई, एक इधर की ओर गई, यहाँ पर ये नीचे उतर रही है और ये ठंडी पवन है। ऊपर वाला हमेशा ठंडी पवन आपको दिखाना है। ऊपर में टेम्परेचर कम होता है ना, ये आपको ठंडी पवन होती है, ये भी आपको ठंडी पवन हो गई। देख रहे हैं, सेम चीज। ये आपको बना कर दिखा। यहाँ पर जो सेल है इसकी ऊंचाई अधिक है, क्योंकि ये उष्मा अधिशेष का क्षेत्र है। यही आपको कौन सा है, हेडली है, ये हेडली है, ये फेरल है, और ये आपके सामने में रूबिये हैं। अब ध्यान रखना है कि ये क्या है, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अगर हमने दिखाया है कि ये वाला जो है ये ट्रेड विंड्स है, यही दिखाया है ना, ये वाला जो है ये वेस्टर्लीज विंड्स है, और ये वाला जो है ये पोलर विंड्स है। तो ये एंटी पोलर है, एंटी वेस्टर्लीज है, और ये आपको एंटी ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये आपको जो हो गया एंटी ट्रेड विंड्स हो गया। मतलब सब पॉइंट लिख करके रख लीजिए, कुछ ऐसा नहीं चाहिए। तो जनरली जो मध्य अक्षांश का जो क्षेत्र होता है, इसमें वायु के हवाओं के अभिसरण से लो प्रेशर बन जाता है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। ये व्यापारिक है तो ये प्रति व्यापारिक पवन हो जाती है। अगर इसी का आप हिंदी लिखना चाहेंगे, प्रति व्यापारिक, प्रति पछुआ पवन, प्रति ध्रुवीय पवन, ऐसे करके लिख के रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैसे पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन भी बनाकर इन पवनों के द्वारा रखा जाता है, जिसको आपको ऑलरेडी हमने फैक्टर्स में लिखवाया हुआ है कि 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के मध्य में जो ऊष्मा अधिशेष की व्याप्त मात्रा जो होती है, उसे
पवनों एवं महासागरीय जलधाराओं के द्वारा पूरे वैश्विक रूप में सर्कुलेट कर दिया जाता है। यही है आपका प्रेशर बेल्ट। इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट हमने रखा है उसको जरा सा सिर्फ देख लीजिए। हिंदी लिखने का अगर आएगा तो आप इस प्रकार से भी लिख करके दिखा सकते हैं कि पृथ्वी और वायुमंडल के बीच और वायुमंडल के भीतर द्रव्यमान ऊर्जा विनिमय तंत्र के आधार पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कई अनुक्रमिक दबाव बेल्ट को वर्गीकृत किया जा सकता है। ये आपके मेंस राइटिंग में काम में आ जाएगा। मेरी कोशिश है कि मैंने प्री मेंस दोनों के कंसेप्ट को लेकर मैं चल रहा हूं। अगर आपको स्टार्टिंग करना होगा कि वायु दाब पेटियों के बारे में बताइए, तो वायु दाब पेटियां क्या होती हैं, यहां से आप शुरू कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द मास एनर्जी एक्सचेंज मैकेनिज्म बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर and within the atmosphere several sequential pressure belts can be classified from the equator towards the poles. There are 7 pressure belts on the surface of the world. There are 2 subtropical highs and 2 subpolar lows, the 2 polar highs and the equatorial low. तो ये तो हमने इसको ग्राफ से दिखाना है। इसको आप जैसा हमने बनाया था ना वो ऐसे वाला दिखाना है, इसको यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाना। यहाँ पर प्रेशर बेल्ट बना दीजिए, यहाँ ऐसे ऐसे। ये आप हेडिंग कर सकते हैं, इंट्रो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोशिश है मेरी कि आप मेंस में लिखेंगे कैसे, वो भी आपको मैं मैटर यहाँ पर देता हुआ चल रहा हूँ। जो चीज हमने बताया था सेम यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि निचले भाग में ये ट्रेडविंड्स चल रही है और इसके ऊपरी भाग में ये ठंडी हवा चल रही होती। तो आपको पूरे के पूरे फेरल्स लॉ, हमने हेडली सेल, डोल्ड्रम, आईटी, सीजेड सारा कुछ इसमें आपको लिखा दिया गया हुआ। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पर आपको बता दूं, एक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इक्वेटोरियल ट्रफ। इक्वेटोरियल ट्रफ जो कि आपको मानसून, ये आपको इसको हम लोग दिखा सकते हैं। आईटी सीजेड जो हमने दिखाया, देखिए यहाँ पर वायु तो यहीं पर ऊपर की ओर उठ गई, तो ये जो रीजन जो 5 से 5 डिग्री के जो बीच का रीजन जो होता है, इस पार्टिकुलर भाग में जो क्षैतिज पवन नहीं पाई जाती है, इसको हम लोग विषुवतीय गर्त भी कहते हैं। यही आपको एक और नाम मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेटोरियल ट्रफ भी इसके हम लोग कहते हैं। इक्वेटोरियल ट्रफ, क्योंकि इस पार्टिकुलर भाग में क्या हो रहा है, यहाँ पर वायु ऊपर उठ रही होती है इन दोनों क्षेत्रों के बीच में। ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रफ भी इसको हम लोग इसलिए कहते हैं। पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया हुआ तो प्रेशर बेल्ट का क्लियर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ये भी आपके मेंस के लिए है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। ग्लोबल विंड पैटर्न्स इसके कारण आपके सामने में होता है। प्रेशर बेल्ट्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल विंड पैटर्न इंक्लूडिंग ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। इन प्रेशर बेल्ट के कारण ही वैश्विक वायु पवन प्रणाली पाई जाती है। क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं इनके कारण। प्रेशर बेल्ट्स कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर क्लाइमेट जोन्स सच एज ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर क्लाइमेट्स। वेदर सिस्टम्स, the interactions of pressure belts leads to the formation of weather systems including cyclones, anticyclones and monsoon and the ocean circulation। लो प्रेशर हाई प्रेशर के बीच में atmospheric circulation driven by pressure belts influences ocean currents playing a role in the distribution of heat around the। ये आप मेंस में यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम चीज इसका हिंदी में भी आपको यहाँ पर दे दिया गया। सारी की सारी चीजें आपके सामने में दे दी गई है, इसको आप कंक्लूजन कर सकते हैं। ये आपका कंक्लूजन हो गया, निष्कर्ष हो गया। ठीक है कि पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण और परिणामी मौसम और जलवायु पैटर्न को समझने के लिए दबाव बेल्ट को समझना आवश्यक है। इन पेटियों के बीच वायु राशियों की गति
पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र की गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रकृति में योगदान करता है। ये आपका पॉइंट होंगे। ठीक है, यही आपका वायु दाब पेटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। ये क्लास देखो, एक क्लास यूट्यूब पर चल गया था, वो आधा ही था। करूँगा कि इसको भी डाल दूं, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। फिर भी देखूंगा एप्लीकेशन से डाउनलोड करके इसको चलवा दूंगा, कुछ बच्चे पढ़ लेंगे। क्या है, आगे की सारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है अच्छी चीज़ें आप समझ रहे हैं। कंटेंट अच्छा बनाते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, इसी को मेमोराइज करके रखना है। आप चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो चाहे मेंस के क्वेश्चंस हो, सब यहीं से आप बना लेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और हम लोग शुरुआत करेंगे तापमान विंड्स का टॉपिक की ओर। अगली नमस्कार।